पलवल होडल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दलित वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय काशीराम जी का 92वां जन्म दिवस मनाया। उदय भान ने समिति के सदस्यों के साथ मिलकर काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। उदय भान ने कहा कि आज देश प्रदेश में लोगों की रसोई जलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उदय भान ने कहा कि देश का प्रधान नरेंद्र मोदी भी अपने भक्तों से कहें कि जो गैस, पेट्रोल, डीजल और कृषि के लिए प्रयोग में किए जाने वाले फर्टिलाइजर मुस्लिम देशों से आते हैं, उनका प्रयोग करना बंद कर रहे। इस बीच होडल के भीमराव अंबेडकर भवन में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी और आज जो है उसके लिए दलित वर्ग कल्याण समिति के प्रधान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने समिति के सदस्यों के साथ बैठकर सभी को इस बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय काशीराम की 92वें जन्म दिवस के मनाया गया और उदय भान से काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। वहीं उदय भान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उस शख्स का जन्म दिवस है जिसने समाज के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भाजपा पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज देश प्रदेश में गैस के लिए मारामारी मच रही है। जो पहले गैस के लिए समय था वे 15 दिन का था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। उसके बाद गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ भारत देश ने अंदर हिंदू मुस्लिम कट के समाज को बांटने का काम किया है। देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया जा रहा है। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। प्रेस वार्ता की क्या उद्देश्य है? सम्मानित मेरे सभी मीडिया के साथियों, दलित वर्ग कल्याण समिति की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज दलित वर्ग कल्याण समिति की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनका समाज के प्रति योगदान पर, राजनीति में योगदान पर, जो सामाजिक क्रांति लाने का उन्होंने कार्य किया और समाज के दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, पीछे सरकार वर्ग के आवाज बनकर के उभरे, उस महान शख्सियत को सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके योगदान पर व्यापक चर्चा की गई। साथ ही 14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में भी चर्चा की गई संस्था के सदस्यों के द्वारा, और उसमें तय किया गया कि 14 अप्रैल को हमारा गढ़ी रोड मोहल्ला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा वहाँ पर पूरे मोहल्ले वालों ने बनवाई है, उसकी स्थापना की जाएगी, उसका उद्घाटन होगा और वहीं से भव्य झांकियों का आयोजन किया जाएगा। जो सारे होडल कस्बे में सभी मोहल्लों में से गुजरते हुए जिसका समापन कच्चे तालाब कम्युनिटी सेंटर पर समापन होगा, उसके लिए भी रूपरेखा बनाई है। उसकी तैयारी के लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया था। इसमें सभी हमारे संस्था के पदाधिकारी, हमारे महासचिव बाबू खेमचंद जी आपके साथ बैठे हैं, देवेश कुमार जिसके संस्था के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, और जो दूसरे सभी संस्था के सभी पदाधिकारी और सारे साथी थे। तो उसकी तैयारी के लिए आज की मीटिंग का ये आयोजन किया है। और स्वाभाविक है कि जो इस समय देश में व्याप्त जो परेशानी है उस पर भी चर्चा हुई। जैसे गैस का था मुद्दा,
गरीब आदमी, आम आदमी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पहले 21 दिन की बात थी, फिर 25 दिन की हुई, अब तो कह रहे 45 दिन में मिलेगी गांवों को, शहरों को तो 25 दिन और गांवों को 45 दिन। पता नहीं रोज नए नए नियम बनाते हैं। और अफसोस जब होता है कि जब इनके मंत्री और विधायक जनता के सामने उनका मजाक उड़ाते हैं, उस परेशानी का बजाय उस परेशानी को एहसास करने के, उसका समाधान बताने के, उसका समाधान तलाशने के, उन घावों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं कि भाई कोई गैस की समस्या नहीं है। जो 900 रुपये का, 910 रुपये का गैस सिलेंडर है, आज 3000 रुपये तक ब्लैक में बिक रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 4500 रुपये तक बिक रहा है। और कमर्शियल सिलेंडर तो पूरी तरह से बंद है, होटलों में बंद है, छोटे छोटे दुकानदार, हॉस्टल जो बने हुए हैं, पीजी जो बने हुए हैं कॉलेजों में, इवन ढाबे और जो चाय के जो होटल हैं, उनको भी इतनी भारी परेशानी हो रही है। कितने लोगों का रोजगार छिन रहा है। और ये सरकार समस्या का समाधान करने के बजाय उनको उल्टा चढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये सारे गंभीर मसले हैं। इराक देशों से, मुस्लिम देशों से गैस आ रही है, पेट्रोल डीजल आ रहा है। मैंने ये कहा कि मोदी सरकार को अपने भक्तों से कहना चाहिए, ये मुस्लिम देशों से आ रही है जो फर्टिलाइजर भी, डीजल पेट्रोल भी, गैस भी, इसलिए भक्तजन नहीं लेना चाहेंगे। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर, नफरत का माहौल बना दिया, लोग परेशान और दुखी हैं। ये सर्वधर्म समभाव का देश था, वसुधैव कुटुंब का देश था। आज सिर्फ धर्म और मजहब की वजह से तो इन्होंने जाकर के नेतन्याहू को, पहले वहां जाकर के अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार आपको कह दी नेतन्याहू को जाकर के संसद में कि हम तुम्हारी सरकार के साथ हैं। 2 दिन बाद हमला हो जाता है। जो ईरान का जो सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर है, उनकी सोवरेनिटी पर, उनकी सार्वभौमिकता पर इतनी बड़ी चोट की जाती है, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को वहां से उठा लिया, ईरान की लीडरशिप मार दी, उनके 168 छोटी छोटी जो बच्चियां थी उनको मार दिया। उनके जो हमारे मेहमान बनकर आए थे, जो 2 दिन पहले राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रहे थे, हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, हिंदुस्तान के मेहमान थे, उनको अमेरिका के जो पनडुब्बी उनको डुबा देती है समुद्र के अंदर, और शब्द भी नहीं निकलता। उन्होंने पूरी तरह से जो उस देश को, ऐसी यहाँ की विदेश नीति को ही पूरी तरह से, जो एक सशक्त गुटनिरपेक्ष नीति थी देश की, उस पर चोट करने का काम किया। अब एक तरफा हो गया। ऐसा क्या कारण है कि जो अमेरिका जैसे हुक्म करता है वैसे के पालन करता है, हमारे यशमैन हो रहे हैं उसके, अमेरिका के? क्या कारण है कि जो अमेरिका ट्रंप डील वहां से जब तक साइन नहीं होते और वो वहां से घोषणा करते हैं, अमेरिका घोषणा करता है ऑपरेशन सिंदूर की, एपिस्टीन की बात आती है तो जो ये हरजीत पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है, वो कहता मैं 3-4 बार के 14 बार के तो जब सबूत दे दिए। वो क्या थे कि यहाँ की जो नीति थी वो पहले यहाँ लागू होने से पहले वहां पर डिस्कस कर रहे हैं जाकर के। अनिल अंबानी क्या था, वो क्या मांग कर रहा था? एप्स्टीन के नाम से क्यों एकदम जो हाउस को नहीं चलने देते, क्यों नहीं सामने आना चाहिए?
हरजीत पुरी की बेटी को क्यों एप्स्टीन की तरफ से कितना हजारों करोड़ रुपए दिया गया? क्यों सोरोस, जॉर्ज सोरोस जाकर जिसका आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, उसने पैसे दिया हरजीत पुरी की बेटी को। राहुल जी सबूत दे रहे हैं लोकसभा के अंदर। विपक्ष की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाता है।